ओम शांति। जिन्होंने आपको दुख दिया है उनका हिसाब कैसे होगा देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, वे इतनी आसानी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं? आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या बुरे लोग हमेशा जीतते हैं? लेकिन नहीं, रुकिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आज आपको एक ऐसी सच्चाई का पता चलेगा जो आपके दर्द को कम कर देगी। ये सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, आपके दिल को हल्का करेगी और आपको ये समझाएगी कि भगवान की नज़र में कुछ भी छुपा नहीं है। हर आंसू, हर रात जब आप चुपके से रोए, हर वो पल जब आपने सोचा कि आप अकेले हैं, भगवान ने सब कुछ देखा और वो चुप नहीं हैं, वह काम कर रहे हैं और उसका इंसाफ आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। देखिए, आज आपको बताएंगे कि कैसे ईश्वर उन लोगों से हिसाब लेता है जिन्होंने आपको दुख दिया और कैसे वो आपके दर्द को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी बल्कि आपके अंदर की उस आग को जगा देगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप तैयार हो जाइए। देखिए, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसे आपने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए आपने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, और वही आपके भरोसे को चकनाचूर कर देता है। शायद वो आपका दोस्त था, आपका जीवन साथी, या कोई ऐसा जिससे आपने अपने से और अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। उनके शब्द, उनके काम, उनकी बेरुखी, वह सब आपके दिल में एक गहरी चोट छोड़ गया। अब आप रातों को सोचते हैं कि आखिर आपकी गलती क्या थी? आपने तो हमेशा उनके लिए अच्छा किया, आपने प्यार दिया, वफादारी दिखाई, फिर भी बदले में आपको सिर्फ दर्द मिला। आप सोचते हैं कि क्या यह दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए बनी है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? लेकिन आज आपको एक बात बताएं, ये दर्द, ये टूटन, ये सिर्फ एक पल की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जो आपको एक नए इंसान में बदल देगी। भगवान ने आपके इस दर्द को देखा, वो जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और वो ये भी जानता है कि इस दर्द का एक मकसद है। जब आप अकेले में रो रहे थे, जब आपने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, तब भी ईश्वर वहाँ मौजूद था। उसने आपके हर आंसू को गिना, आपके उस पल को देखा जब आपने अपने दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने उन लोगों की हर हरकत को देखा जिन्होंने आपको ठगा, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा। परमेश्वर की नज़र में कुछ भी छिपा नहीं है। वो उन लोगों को भी देख रहा है जो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ गए, जो ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो ये मानते हैं कि वे आपके दर्द को भूलकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर का इंसाफ इंसानी इंसाफ से बहुत अलग है। हम इंसान तुरंत बदला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दुख दिया उसे तुरंत सज़ा मिले। हम चाहते हैं कि वे वैसा ही दर्द महसूस करें जैसा हमने किया। लेकिन ईश्वर का इंसाफ भावनाओं पर नहीं चलता, वह समय लेता है, क्योंकि उसका इंसाफ स्थायी होता है। वो सिर्फ सज़ा नहीं देता, वो सबक सिखाता है। और जब ईश्वर का इंसाफ आता है तो वो इतना गहरा होता है कि कोई उससे बच नहीं सकता। आपके दर्द का एक मकसद है। ये सिर्फ पीड़ा नहीं है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, तो वह सिर्फ आपके दिल को नहीं तोड़ता, वो आपके अंदर की उस कमजोरी को उजागर करता है जिसे आपको ठीक करना है। वह आपको वह ताकत दिखाता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन जिसे आपने कभी नहीं देखा। उस धोखे ने आपको बदल दिया। वह इंसान जो पहले हर किसी पर भरोसा कर लेता था, जो बिना सवाल किए सब कुछ दे देता था, वो अब और समझदार हो गया है। आप अब पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। यह दर्द आपको कमज़ोर नहीं बना रहा, यह आपको एक नया इंसान बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस दर्द के साथ क्या करेंगे?
क्या आप इसे अपने दिल में ज़हर की तरह पालेंगे? क्या आप हर दिन उस विश्वासघात को याद करके खुद को और दुख देंगे, या फिर आप इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे जो आपको उस ज़िंदगी की ओर ले जाएगी जिसके आप हकदार हैं? जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो सबसे पहले इच्छा होती है, पहली इच्छा जो आपकी होती है, आप चाहते हैं कि वे जिसने आपको दर्द दिया उन्हें भी वैसा ही दर्द हो। आप चाहते हैं कि वो आपके दर्द को महसूस करें, कि वो अपनी गलती का एहसास करें। लेकिन आज आपको एक सच्चाई बताएं, बदला लेना एक जाल है। ये आपको आज़ादी का एहसास देता है, लेकिन असल में ये आपको और बांध लेता है। जब आप बदले की सोच में डूब जाते हैं तो आप उस इंसान को अपने दिमाग में और ज़्यादा जगह दे देते हैं। आपकी हर सोच, हर भावना, हर पल उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है और इस तरह वे आपके दिमाग पर और ज़्यादा कब्जा कर लेते हैं। लेकिन क्या वे इसके लायक हैं? क्या वे आपके उस कीमती समय के हकदार हैं जो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं? ईश्वर ने कहा है, बदला मेरा है। इसका मतलब है कि आपको अपने हाथों से इंसाफ करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पहले से ही उन इंसाफ की तैयारी कर रहे हैं। वह उन लोगों से हिसाब लेंगे जिन्होंने आपको दुख दिया, लेकिन उसका तरीका आपसे अलग है। वो सिर्फ सज़ा नहीं देते हैं, वो उन्हें वह सबक सिखाता है जो उनकी ज़िंदगी को बदल देगा। ईश्वर का इंसाफ तेज नहीं होता, ये तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये निश्चित होता है। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे शायद अभी अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हों, हंस रहे हों, आगे बढ़ रहे हों, मौज कर रहे हों, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन ईश्वर की नज़र में कुछ भी छुपा नहीं है। उनके हर काम का हिसाब रखा जा रहा है। हर वो शब्द जो उन्होंने आपके खिलाफ बोला, हर वो शब्द जो उन्होंने दिया, हर पल वो जब उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, ये सब एक बीज की तरह है और यह बीज एक दिन जरूर फल देगा। कभी कभी ईश्वर उन्हें समय देता है, वह उन्हें एक मौका देते हैं बदलने का, लेकिन अगर वो नहीं बदलते हैं, अगर वे अपनी गलतियों को नहीं मानते, तो ईश्वर का इंसाफ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। और जब वो इंसाफ आता है तो ये इतना गहरा होता है कि वे उसे कभी भूल नहीं सकते। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है उस दर्द में डूबे रहने का, हर दिन उस विश्वासघात को याद करने का, उस गुस्से को अपने दिल में जगह देने का, और दूसरा रास्ता है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने का। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको आज़ादी देगा। जब आप उस दर्द को ताकत में बदलते हैं तो आप सिर्फ जीतते नहीं, आप चमकते हैं। आप उस इंसान को दिखाते हैं जिसने आपको ठगा, कि उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। आपकी मुस्कान, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी, ये सब उनके लिए एक जवाब होगी। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी खुशी को वापस पाएंगे, तो वे लोग जो आपको दुख दे रहे थे वे खुद ब खुद आपकी तरक्की को देखेंगे और उस दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन तब तक आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। माफ़ी देना आसान नहीं है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो माफ़ी देना ऐसा लगता है जैसे आप उनकी गलती को माफ़ कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वह ठीक था। लेकिन माफ़ी का असली मतलब ये नहीं है। माफ़ी आपके लिए है, उनके लिए नहीं। जब आप माफ़ी देते हैं तो आप उस बोझ को उतार देते हैं जो आप अपने कंधों पर ढो रहे होते हैं। आप उस गुस्से को, उस दर्द को, उस नफ़रत को अपने दिल से निकाल देते हैं और इस तरह आप अपने लिए जगह बनाते हैं, खुशी के लिए, शांति के लिए और एक नई शुरुआत के लिए। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह देंगे, जिसका मतलब है कि जो आपने फैसला किया है कि उनकी गलतियां अब आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगी।
एक ऐसा कदम है जो आपको आज़ाद करता है। ईश्वर ने आपको इस दर्द से गुजरने की इजाज़त क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे कि ये दर्द आपको और मजबूत बनाएगा। वो जानते हैं कि ये विश्वासघात, ये धोखा, ये चोट आपके अंदर की उस ताकत को जगा देगी जिसे आपने कभी नहीं देखा। आपके दर्द का हर पल एक सबक था। एक ऐसी आग थी जो आपको और शुद्ध कर रही थी। एक ऐसी प्रक्रिया थी जो आपको उस इंसान में बदल रही थी जिसे ईश्वर ने बनाया था। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये दर्द आपका अंत नहीं था, ये आपकी शुरुआत थी। ये वह पल था जब आपने अपनी असली ताकत को जाना। ये वो पल था जब आपने सीखा कि आप कितने मजबूत हैं। अब समय है आगे बढ़ने का, उस दर्द को, उस गुस्से को, उस विश्वासघात को पीछे छोड़ने का। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे उन लोगों के लिए बर्बाद ना करें जो आपके लायक ही नहीं थे। ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाई है जो आपके सपनों से भी बड़ी है, लेकिन वह ज़िंदगी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप उस अतीत को छोड़ नहीं देते। हर बार जब आप उस विश्वासघात को याद करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से एक पल चुरा रहे हैं। तो आज, अभी, इस पल में फैसला करें। फैसला करें कि आप अब और रुकेंगे नहीं। फैसला करें कि आप उस दर्द को अपनी ताकत बनाएंगे। फैसला करें कि आप उस ज़िंदगी की ओर बढ़ेंगे जिसके आप हकदार हैं। ईश्वर का वादा है कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो आपके हर कदम पर साथ साथ हैं। वो आपके एक एक दर्द को देख रहे हैं और वह आपके लिए कैसी जीत तैयार कर रहा है जो आपके दुख को भुला देगी। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, वे शायद अभी आपको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी जीत अस्थायी है। आपकी जीत स्थायी होगी, क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपके घावों को भरते नहीं, वो आपको और ऊंचा उठाते हैं। वो आपके दर्द को आपकी ताकत में बदल देते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ईश्वर ने आपको यह संदेश सुनने के लिए भेजा है। वो जानते हैं कि आप जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। वो आपके साथ हैं। वो आपके दर्द को देख रहे हैं और वो आपके लिए एक ऐसी ज़िंदगी तैयार कर रहे हैं जो आपके सपनों से भी बड़ी है। तो आज इस पल में उस दर्द को छोड़ दें, उस गुस्से को छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें जो आपके लायक नहीं थे और ईश्वर पर भरोसा करें। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो आपके लिए इंसाफ जरूर दिलाएंगे और वो आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आप हमेशा से होने के लिए बने थे। आज की वीडियो में ईश्वर ने आपके लिए एक ये न्योता दिया है कि आप उस दर्द को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को वापस ले लें। ईश्वर की नज़र में कुछ भी छुपा नहीं है। वो आपके दर्द को देख रहे हैं और वो आपके लिए एक ऐसी जीत तैयार कर रहे हैं जो बुरा करने वाले थे या आपके दुश्मन थे उनको भी दिखेगी। तो अब से विश्वासघात को याद करें, तो उसी समय खुद को याद दिलाएं कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे मजबूत हूँ और मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है और हमेशा ईश्वर मेरे साथ है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे कोई रोक नहीं सकता है सफलता प्राप्त करने से। ओम शांति।